यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अपनी पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, सिर्फ उड़ान देखता है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योति सबसे भी कार्तिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आसान 91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, इस क्लास में आपको सीखने के लिए मिलेगा कि मधुमेह से आप क्या समझते हैं। मधुमेह को डायबिटीज भी कहते हैं, ठीक है। तो मधुमेह से आप क्या समझते हैं, या मधुमेह किससे कहते हैं, या मधुमेह क्या है, या इसका परिभाषा दे। कुछ भी पूछ देगा तो सब का मतलब एक ही हुआ। हाँ, आपको सिर्फ मधुमेह से क्या समझते ये ही सिर्फ मैं नहीं बतलाऊंगा, मैं आपको बतलाऊंगा कि इसका कारण कैसे किसी व्यक्ति को देख करके पहचान लेंगे किसे मधुमेह का बीमारी है। मधुमेह यानी कि शुगर बीमारी, ठीक है, चीनी बीमारी अभी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो प्यारे साथ तो ये भी बतलाएंगे और इसका उपाय भी बतलाएंगे कि किस प्रकार से क्या चीज शामिल करें जो कि शुगर को कंट्रोल करके रख सके। तो टोटल चीज का ज्ञान देंगे प्यारे साथ, तो शुरू से अंत तक बने रहे, सी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो प्यारे साथ तो बिना देर के क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली बात कि मधुमेह यानी डायबिटीज क्या है, ठीक है। देखिए आपको कैसे लिखना है, कि मधुमेह रोग हार्मोन की कमी से होता है। इस हार्मोन को हम इंसुलिन हार्मोन के नाम से जानते हैं, इंसुलिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर। उसके बाद लिखेगा कि यह हार्मोन यानी कि इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि से निर्माण होते हैं या स्रावित होते हैं। बोल सकते हैं कि इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होते हैं। क्लियर। उसके आगे देखिए क्या लिखना है कि यह यानी कौन, इंसुलिन, यह रक्त में उपस्थित शर्करा की मात्रा को कंट्रोल कर देते हैं। यानी कि रक्त में यानी कि ब्लड, खून में जो उपस्थित जो मीठापन रहता है शर्करा, चीनी, उसको इन्होंने क्या करते हैं कि कंट्रोल करके रखते हैं, ज्यादा बढ़ने नहीं देते हैं। यदि ज्यादा बढ़ा या ज्यादा घटा तो समझ लीजिए बीमारी हो गया। कौन बीमारी, तो शुगर बीमारी, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आगे लिखिएगा कि यह यानी इंसुलिन, यह शरीर के अंदर भोजन जो हम खाते हैं, शरीर के अंदर भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि बदल देते हैं। एनर्जी यानी ऊर्जा, शक्ति। जो हम भोजन खाएं, जो शक्ति आया तब जाकर के कहीं भी जाने में भी मन लगता है, पढ़ने में भी मन लगता है, तो वही वाला ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन करता है, ठीक है। भोजन खा लिए, ताकत आता है, तब पढ़ने बैठते हैं, कहीं घूमने भी जाते हैं, दौड़ते भी तो जाते हैं। तो खाना भोजन रहता है तो क्या इंसुलिन क्या करता है, उसको बदल देता है एनर्जी में। तो अब इससे यह निष्कर्ष निकला कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर, है ना, यदि किसी के व्यक्ति के शरीर के अंदर यदि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाता है तो समझ लीजिए उसको मधुमेह रोग हो गया, है ना। तो आप लिख दीजिएगा कि हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि मधुमेह क्या है, ये कैसे जन्म लिया, किससे क्या क्या चीज होता है, टोटल चीज समझ में आ गया होगा। क्लियर है प्यारे साथियों। अब इसका समझिए कि कारण, क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ में है तो पढ़ रहे हैं, तो यदि कोई वैसा शिकार मिल जाए कि इसको शुगर हुआ है तो उसको आप बोल सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। भाई पढ़ल लिखल आदमी का क्या काम है कि किसी को देख रहे हैं तो हेल्प कर देना। क्या इसके यदि इसके बारे में आप जानते हैं तो बता देना, भाई अपना जो कि इसमें ये चीज शामिल कीजिए तो समाप्त भी हो सकता है ना। तो बस बतलाइएगा। अब इसका लक्षण पहले देखिए, पकड़िएगा लक्षण कैसे कि ये शरीर ये हुआ है कि नहीं, ये लक्षण है कि नहीं, यानी कि कहने का मतलब कैसे पकड़िएगा कि इसको शुगर बीमारी है ना, ये भी जानना चाहिए ना, तभी ना डॉक्टर के रूप में आप भी कहलाओगे थोड़ा बहुत, है ना, क्योंकि पढ़े लिखे है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इसका लक्षण समझिए कि बार बार तरास आना, यानी बार बार प्यास लगेगा। अभी जस्ट पानी पिए, फिर कुछ देर बाद फिर से पानी पिए, है ना। और देखिए बार बार तरास आना हो गया। अब उसके बाद देखिए बार बार पेशाब आना, बार बार जाएगा, पेशाब करके आया, फिर घर गए, फिर कुछ देर बाद फिर से पेशाब करने चल गई, तो समझ लीजिए इसको शुगर प्रॉब्लम हो गया, डायबिटीज की बीमारी हो गया। और देखिए लक्षण क्या, आंख से कम दिखाई पड़ना। कई लोग देखिए इसमें अटक जाते हैं कि जब जानता है कि आंख से कम बीमारी पड़ता है तो आंख से नहीं दिख रहा है तो कहेगा आंख वाला प्रॉब्लम हो गया, अब दिखने नहीं लगा, तो चल जाता है कि आंख ठीक करवाने चल जाता है। कई इंसान देखेगा, और जब वहां जाता है, जब ब्लड चेक किया जाता है तो पता चलता है कि इसको शुगर बीमारी है। तो वहां पे आप क्या करिएगा, आपका जो है कि आंख ठीक नहीं करेगा क्योंकि शुगर प्रॉब्लम है। तो पहले आपको भेज देगा कि जाइए शुगर ठीक करा करके आइए। तो बताइए आप कहीं नेपाल चले गए हैं मान लीजिए, अब वहां से फिर आपको घुमा करके भेज देगा, यहाँ आ जाएगा।
तो ये सब पहले चेक करवा लीजिए, कैसा आंख से प्रॉब्लम कम आ रहा है तो जाकर के डॉक्टर के पास जाइए कि शुगर पहले जांच करवा दीजिए कि ये कंट्रोल में है कि नहीं। यदि कंट्रोल में है, कंट्रोल में रहने के बाद आंख से कम दिखाई पड़ रहा है, तब जाइए वहां जाकर के आपका ठीक हो जाएगा, नहीं तो पता चलेगा घुमा करके फिर से घर भेज देगा। ठीक है, तो ये सब भी आप जान लीजिए। उसके बाद और क्या था, पैरों हाथों में जलन सा महसूस होता है ना। ठीक है, अब आधा पर यही दर्द कर, यहाँ से यहाँ तक दर्द कर रहा है, टैबलेट खाते हैं ठीक होता है, टैबलेट छोड़ते हैं फिर दर्द हो रहा है, तो इससे यह होगा ना प्यारे साथियों, शुगर बीमारी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो उससे अच्छा का आप जाकर के पहले टेस्ट करवा लीजिए कि शुगर चेक करवा लीजिए कि कंट्रोल है शुगर या कि बढ़ गया। बढ़ गया तो फिर चलेगा दवा, और क्या क्या चीज शामिल करना वो भी बतला रहे हैं, पहले ये समझिए। एक लक्षण ये भी हो गया, और एक लक्षण का वजन जो है ना अचानक घटने लगा। अब देखिए मोटा ताजा आदमी है और धीरे 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 वजन कम रहा है, तो समझ लीजिए शुगर प्रॉब्लम हो गया। कि भूख लगना, तो टोटल मिलाकर के 6 लक्षण आपको बतला दे। यदि इनमें से एक भी लक्षण किसी व्यक्ति में दिखता है तो समझ लीजिए उसमें शुगर प्रॉब्लम हुआ, उसको जल्दी से पहले डॉक्टर के पास भेजिए शुगर चेक करवाने के लिए, नहीं तो आगे चलकर और हानि होगा। अब प्यारे साथियों मान लीजिए कि आप जान गए कि किसी के व्यक्ति के अंदर शुगर बीमारी है, ठीक है, अब डायबिटीज का प्रॉब्लम है। अब उसको यदि आपके पास आ गया और बोला कि हमको यदि शुगर प्रॉब्लम है और इसमें क्या चीज शामिल करें, खाना में क्या चीज खाएं, कैसे ये कंट्रोल रहेगा, तो उसको अब आप बता सकते हैं। तो हम बतला रहे हैं, उसको इग्नोर मत कीजिएगा, उसका ध्यान से सुनिए। तो देखिए सबसे पहला बात कि करेले का जूस है ना, करेले का जूस जो है कि उसको पिलाइए सुबह शाम, जिसको शुगर प्रॉब्लम है, तो इससे क्या होगा वो कंट्रोल में रख देगा, है ना, बढ़ने ज्यादा नहीं देगा, तो अच्छा खासा चलेगा, कोई भी काम कर सकता है। और उसके बाद एक तो करेले का जूस हो गया, और एक आता है जामुन। ध्यान रखें, जामुन देखे होंगे, जामुन जो खा लेते हैं ना तो उसके बाद बिच्चा रहता है ना, तो बीज को क्या करना है, जामुन के बीज को क्या करना है, सुखा लेना है धूप में, सुखाने के बाद उसको पीस देना है, पीसने के बाद सुबह शाम 2 चम्मच जो है कि 1 गिलास में पिला देना है। अब भूखा पेट पिलाइएगा सुबह सुबह, ठीक है, ये हो गया। और देखिए और क्या, मेथी, मेथी जानते होंगे, तो मेथी जो है ना, तो मेथी मार्केट से खरीद लीजिए और रात में सोने वक्त क्या कीजिए, उसको गिलास में फूलने के लिए दे दीजिए, और जब जैसे सुबह होगा तो फूल जाएगा, तो खाली पेट उस मेथी के दाने को जो है ना चिबा चिबा करके जो है कि रस जो भी होगा उसको घोट लीजिए, तो इससे भी शुगर प्रॉब्लम आपका कंट्रोल रहेगा, यानी डायबिटीज कंट्रोल रहेगा। ठीक है, तो ये आपका मेथी भी हो गया। और देखिए क्या होता है, एलोवेरा, हाँ आप एलोवेरा जानते होंगे ना, तो एलोवेरा को क्या करना है कि काट करके गिलास में रख लेना है, ठीक है, और गिलास में रखने के बाद जब रात में सुबह होगा उसको जो है कि पी लेना है, तो ये भी आपका क्या हो गया, एलोवेरा भी शुगर को कंट्रोल करता है, ध्यान में रखिएगा, तो एलोवेरा भी हो गया। अब आपका आ जाइए कि देखिए एक और है, बिना कुछ पैसा खर्च किए कर सकते हैं इलाज, तो बोले कैसे भाई, तो देखिए आम, तो आम का पेड़ हालांकि हर जगह मिल जाएगा आपको देखने के लिए, तो प्यारे साथियों आम का जो पेड़ है ना उसका पत्ता 10-12 को ले लीजिए, ठीक है, लेने के बाद क्या कीजिए कि रात के वक्त सोने के पहले जो है उसको 1 गिलास में जो कि 10-12 पत्ता को डाल दीजिए, डालने के बाद जैसे सुबह होगा ना तो उसका होगा, सुबह जो होगा तो उस पत्ता को निकाल के हटा दीजिएगा, जो पानी रहेगा उस पानी को पी लीजिएगा, तो उससे भी क्या होता है कि आपका डायबिटीज कंट्रोल रहता है। यदि ये भी नहीं कर सकते तो 10 से 12 पत्ता लाएं, 10 से 12 पत्ता लाएं आम का, और उसको छाव में सुखा दें, सुखाने के बाद पीस करके सुबह शाम यानी 2 टाइम खाएं। हाँ लेकिन खाली पेट खाने का प्रयास कीजिएगा, ऐसा नहीं कि खाना खाएं फिर उसको खा ले, नहीं, खाना यदि खा भी लिए तो 1-2 घंटा का जो अंतर रखना है, ठीक है, उसके बाद खाएं, तो ये भी हो गया। लास्ट देखिए बचा इसका, लास्ट सहजन, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं बिहारी में सोजीना बोलते हैं ना, ये शायद सगर मिल जाएगा, ठीक है, तो सहजन का बहुत फायदा है, तो उसका भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए सहजन का 1-2 फायदा बताते हैं कि आप जो 5 गिलास दूध पीजिएगा ना, 5 गिलास दूध पीजिएगा, जो कैल्शियम मिलेगा, आप उस सहजन को ले लीजिए 1 गिलास, है ना, 1 गिलास यानी घोल, और उसको पीजिए तो 5 गिलास फैल हो जाएगा दूध सहजन के सामने। ध्यान में रखें, आप केला खाते हैं पोटेशियम मिलता है, तो आप 3 केला खाइए और सहजन थोड़ा सा ही खाइए, वो 3 केला को फैल कर देगा, ये सहजन में गुण है। और देखिए संतरे का जूस पीते हैं तो आप 7 गिलास संतरे का जूस पी लीजिए, जिसको विटामिन सी शायद मिलता है, और आप इसको 1 ही गिलास पीजिए तो वो 7 गिलास फैल सहजन के सामने। तो ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो प्यारे साथियों ये सब यदि आप शामिल कर लेते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा सबका पेस्ट बना लेते हैं तो पता चलेगा तुरंत जल्द ही कंट्रोल हो जाएगा।
नहीं भी करे थे, बस जो जो बतलाए उनमें से एक भी चीज शामिल कीजिए, आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। तो आई होप प्यारे साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि लक्षण क्या है और इससे बचा कैसे जाए और इसको कैसे पहचानेंगे किसके अंदर कौन सा बीमारी हुआ। टोटल चीज आपको बतला दिया। डायबिटीज किसे कहते हैं, किसकी कमी होता है जो कि डायबिटीज वाला प्रॉब्लम होता है, टोटल चीज बतला दे पहले से। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।